प्राइम काशीपुर के युवा संवाद कार्यक्रम के 11वें दिन स्टूडियो पहुंचे बसपा महानगर अध्यक्ष एवं समाजसेवी डॉक्टर एम ए राहुल और हाल ही में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए युवा नेता पंकज कुमार मोनू से सलाहकार संपादक अनुराग गंगोला ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। बसपा महानगर अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें बुरी तरह फ्लॉप है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं तो किसान बॉर्डर में धरने पर बैठे हैं। 2 दिन की बारिश ने पर्वतीय जिलों की स्थिति विकट कर दी है, लेकिन युवा मुख्यमंत्री ने अभी तक किसी भी जिले में राहत कार्यों का निरीक्षण नहीं किया। बसपा नेता ने कहा कि राज्य की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। उन्होंने बसपा सरकार बनने पर काशीपुर को जिला बनाने का वादा भी किया। वहीं भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के मुद्दे पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पंकज कुमार मोनू ने कहा कि उनका भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण बहुत ठोस है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल सब्ज बाग दिखाकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। भाजपा नेताओं की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। भाजपा में दलित शोषित वर्ग की आवाज दबा दी जाती है। अब कांग्रेस में आकर उन्हें बहुत राहत महसूस हो रही है। यही कारण है कि अभी भाजपा के कुछ और विधायकों की कांग्रेस में आने की उम्मीद बनी हुई है। दलित वर्ग की अनदेखी का ही नतीजा रहा है कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या अपने विधायक पुत्र समेत कांग्रेस में शामिल हो गए। प्राइम काशीपुर के इस कार्यक्रम को देखते रहिए, आज रफ्तार में, कल अखबार में। प्राइम काशीपुर के युवा संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बसपा महानगर अध्यक्ष और समाजसेवी डॉक्टर एम ए राहुल और संघ की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले पंकज कुमार मोनू, तेज तर्रार भाजपा के यूथ मोर्चा के नेता। हाल ही में पंकज कुमार जी ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। आज हम दोनों से बात करेंगे। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर एम ए राहुल के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा। आप समाज सेवी के अलावा बसपा महानगर अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। आप उत्तराखंड मूक बधिर विकलांग समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पवित्र भूमि ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में डॉक्टर एम ए राहुल काफी सक्रिय रहते हैं शहर की गतिविधियों में। डॉक्टर राहुल से हम जानना चाहेंगे कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उनकी क्या तैयारी है उनकी पार्टी की, और वो इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो मैं प्राइम काशीपुर में आप लोगों ने जो स्टूडियो बनाया है काशीपुर में, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और युवा संवाद का जो प्रोग्राम आपने रखा है इस काशीपुर में अंदर एक बहुत अच्छी पहल है। कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर एक जोश आएगा और आने वाले कल में युवाओं के लिए बहुत बड़ा घर बना है काशीपुर। और काशीपुर एज ए मीडिया सेंटर के साथ साथ जिस तरीके से यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जागरूक रहते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आप इसी तरीके से काम करते हैं और इस काशीपुर का नाम होगा, पूरे उत्तराखंड में आप लोगों का नाम होगा। और यही आपने कहा कि 2022 में कैसे रहेगा। 2022 में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी। हमारे अभी फिलहाल प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन राइन जी आए थे, प्रदीप जाटव जी आए थे, अरविंद गौतम जी आए थे और नंद गोपाल जी और प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार गौतम जी। और लगातार इस जिले के अंदर जो है हमारा हर विधानसभा के अंदर लगातार जो है समीक्षा मीटिंग चल रही है। विधानसभा स्तर पर जो है बूथ सेक्टर कमेटी दुरुस्त करी जा रहा है और यहाँ पूरी लोकसभा में जो है 14 विधानसभा और जिला उधम सिंह नगर में 9 विधानसभा है। और हमारा जो है हरिद्वार बेल्ट पूरी तरीके से पुख्ता है। जहाँ तक अगर देखा जाएगा तो उत्तराखंड के अंदर 70 सीटें, 70 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और 101% हमें उम्मीद है कि एक बार जो है बसपा की सरकार होगी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का ये उत्तराखंड बना था, जिस तरीके से ये उत्तराखंड बना था, जिन मुद्दों पर ये उत्तराखंड बना था पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। जहां सरकार ने कभी भाजपा की सरकार आती है तो वो कहती है 70% युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज स्थिति है कि भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है और खाली हो पेट तो ईमान डगमगाता है। आज युवा बेरोजगार सड़कों पर घूमते हुआ नजर आ रहा है। और अभी आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी हम नौकरी देंगे। आज हमारे उधम सिंह नगर के अंदर रुद्रपुर से लेकर काशीपुर महुआ खेड़े के अंदर देख लीजिए, इतनी ज्यादा 250 फैक्ट्रियाँ थी। 250 फैक्ट्री में मात्र 150 फैक्ट्री ही चल पा रही है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है, सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। और अब भाजपा की सरकार डबल इंजन की सरकार का लोगों ने बहुत उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा काम करेंगे। हमें तो ये लगता है कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से युवाओं के लिए
कुछ भी नहीं कर पाई। और जहाँ युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, आज जो है वो रिक्शा चलाने पे मजदूर है, मजदूरी करने पे मजबूर है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये सरकार 2022 में, और रही बात कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का भी यही ठीक रहा था, वो भी यही उन्होंने 5 साल सरकार चलाई हरीश रावत जी से, जहाँ उनके विधायक टूट टूट के भाजपा में चले गए, अब भाजपा के विधायक कांग्रेस में आ गए। तो इन लोगों ने जो है सिक्के के दोनों पहले हुए। इन लोगों से पूरी तरीके से जनता त्रस्त हो चुकी है, उत्तराखंड की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी यूपी की, और आज अगर कोई ये जितनी भाजपा कांग्रेस की सरकार दम भर के कहती है कि जिला बनाओ, 70 साल की मांग है इस काशीपुर के अंदर, वो दम अगर था तो बहन कुमारी मायावती जी में था। जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था, इस जिले को उधमसिंह नगर में अगर जिला बनाने का काम करा तो बहन कुमारी मायावती जी ने करा। आज ये सरकार पूरी तरीके से फैले। आप उम्मीद लगा सकते हैं कि जब बहन जी जहाँ जिस स्टेट में अगर सरकार बनाती है और उन्होंने कह दिया कल जिला बनेगा तो जिला बनेगा, और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर सरकार हमारी आई तो काशीपुर को जिला हम बना के देंगे 100%। पंकज कुमार मोनू जी को मोनू प्रधान के नाम से ज्यादा जाना जाता है शहर में। फायर ब्रांड नेता के रूप में इनकी छवि है। संघ की पृष्ठभूमि होने के अलावा इन्होंने भाजपा में बहुत लंबी पारी खेली। हाल ही में एक बड़ा चौंकाने वाला इन्होंने फैसला लिया, ये अचानक एकाएक कांग्रेस में शामिल हो गए। हम पंकज जी से जानना चाहेंगे, पंकज जी इसके पीछे क्या पार्टी की नीति रीति की वजह थी या कुछ और था? धन्यवाद बड़े भाई गंगोला जी। और मैं काशीपुर प्राइम जो ये मीडिया है, ये एक आम आदमी की आवाज़ हर किसी व्यक्ति तक पहुंचा रही है अपने माध्यम से, जो भी हमारी जन समस्याएं होती हैं और जो ये सरकार पॉलिसी बना रही है या जो सरकार विपक्ष में है, उसके सारे मुद्दे जो हैं काशीपुर के हमारे प्राइम काशीपुर की मीडिया दिखा रही है। और ये बहुत ही अच्छा एक तरीके से पहल है कि हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी एक मंच मिल रहा है, जो हम बहुत ही समझदारी के साथ, बारीकी के साथ अपने मुद्दों को रखते हैं, जन समस्याओं को रखते हैं। अचानक से क्या कारण हुआ कि आप भाजपा का इतना लंबा पार्टी में आपका साथ रहा, आप विभिन्न पदों पर रहे और आप एकाएक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जो भाजपा की धुर विरोधी मानी जाती है? देखिए, भाजपा छोड़ने का मेरा एक कारण नहीं है, कई अनेक कारण हैं। क्योंकि व्यक्ति राजनीति स्वयं के लिए नहीं करता, व्यक्ति राजनीति समाज के हिसाब से समाज के लिए करता है। और मेरी बहुत लंबी पारी जो है भाजपा में रही है, संघ पृष्ठभूमि में रहा हूँ। पार्टी ने मुझे जिला पंचायत का प्रत्याशी भी बनाया 2014 में, जिले का महामंत्री भी रहा और प्रदेश में मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। कई आंदोलनों में मैं अपनी गिरफ्तारी भी दे चुका हूँ। लेकिन विषय ये आता है कि जो 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी भाजपा सरकार जिन मुद्दों पर देश के अंदर आई थी, वो उनके मुद्दे खोखले नजर आते हैं। क्योंकि 2013 में नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि जब आप इलेक्शन में जाएं तो अपने घर का सिलेंडर जरूर लेकर देख कर जाएं, उसको प्रणाम करके जाएं, कि सिलेंडर 350-400 रुपए के बीच में हो चुका है। आज देखिए, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जबकि 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, उस पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। बेरोजगारों के लिए कोई बात नहीं करते, युवाओं के लिए कोई बात नहीं करते, किसान लगभग 1-1.5 साल से बॉर्डर पे बैठा है, किसानों की कोई बात नहीं करते। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आकर के एक चटाई बुनने वाले, एक पेड़ पौधे लगाने वाले, एक दरी बुनने वाले व्यक्ति की बात करते हैं, लेकिन इतने बड़े देश को अन्न देने वाले अन्नदाता किसान की कोई बात नहीं करते, दलितों की कोई बात नहीं करते, पिछड़ों की कोई बात नहीं करते। जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर सत्ता में काबिज हुई थी, लोगों को लग रहा था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो अच्छे दिन आएंगे। लेकिन ठीक अब देखो, कोई भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसका पता धीरे धीरे चलता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ छलावा हुआ है। हर आम, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, किसान, सबके साथ जो है न्याय नहीं हो रहा। और मेरा जो निर्णय कांग्रेस पार्टी में जाने का था,
वो निर्णय ये है कि भाई इन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही। हम राजनीति में आते हैं तो एक सामाजिक स्तर से आते हैं, लोगों का सामाजिक स्तर सुधारने आते हैं, ना कि व्यक्तिगत हितों को कहीं ना कहीं अपना फायदा लेने के लिए राजनीति करते हैं और सत्ता में आते हैं। अब देख लीजिए आप उत्तराखंड भाजपा में तमाम कार्यकर्ता जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे आदरणीय यशपाल आर्य जी, बाबूजी, मेरे गुरुजी भी हैं, बाबूजी हैं, वो मंत्री पद छोड़कर गए हैं तो कोई ना कोई बड़ा कारण होगा, मंत्री तो वो बीजेपी में फिर भी बन जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी बात को सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पर नहीं रख पा रहे थे। उनकी पीड़ा ये थी कि मैं हर समाज की बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं रख सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबाने का काम करती है, कहीं ना कहीं अपने सिस्टम से काम करती है। तो ये कारण माननीय मंत्री जी का रहा होगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में एक ऐसा लोकतंत्र है जो सर्वधर्म समभाव की बात करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज को साथ लेकर चलता है, उनके काम भी करता है। 70 साल से कांग्रेस ने युवाओं के लिए नौकरी दी, बेरोजगारी मिटाई, बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े किए। कौन कहता है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया? कांग्रेस ने बहुत काम किया है। तो ये सब छलावा बीजेपी की सरकार कर रही है। और मैं जब से बीजेपी से मैंने अपना इस्तीफा दिया है, त्याग पत्र दिया है, तो मैं एक मानसिक गुलामी से आजाद हो गया हूं। भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं मन में, दिमाग में एक ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है कि अपनी बात को बड़ी संयम से, बड़े ध्यानपूर्वक कहनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे संगठनों का, बहुत सारे कह सकते नेताओं का कहीं ना कहीं दबाव रहता है। तो अपनी बात भारतीय जनता पार्टी में हम आजाद रूप से नहीं रख सकते। ये मेरा मेन कारण रहा जो मैंने भारतीय जनता पार्टी को आज त्याग करके कांग्रेस को अपनाया है। और निश्चित ही माननीय यशपाल आर्य जी, हरीश रावत जी के नेतृत्व में 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, भ्रष्टाचार पे अंकुश होगा, दलितों का सम्मान होगा, सफाई कर्मचारियों का सम्मान होगा, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, हर समाज का काम जो है कांग्रेस पार्टी करेगी। इन्हीं सब नीतियों के कारण मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूं और मैं बड़े पूर्ण मनोयोग से क्षेत्र में काम करूंगा और सत्ता परिवर्तन में जो मेरे से बनेगा पूरी ताकत लगा दूंगा और लोगों के न्याय के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। में पधारने पर आज हम डॉक्टर एम ए राहुल और पंकज मोनू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक्स।